चैट टैग जो कि एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर है और यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी उनके पास मेरे ख्याल में 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोइंग है। मैं उस आदमी की वीडियोस देख के इंस्पायर्ड हुआ और मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहली बात है कि एज अ इंडियन और मैं पाकिस्तानी, मैं उससे क्यों इंस्पायर हुआ एग्जैक्टली क्योंकि वो मेरी एज के तकरीबन लगभग करीब ही है। दूसरा, उस आदमी ने बड़ी जल्दी कंसिडर कर लिया कि ऐसे मुल्कों में रहने जैसा पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाई जाती हैं, आपको हाथ में कुछ भी नहीं थमाया जाता क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो सारा आपके अगेंस्ट ही काम कर रहा होता है। और दूसरी वजह उससे इंस्पायर होने की ये थी कि उसको पता था कि मेरा ना, उसको विजन है, उसको पता था कि मेरा विजन क्या है, मुझे क्या चाहिए लाइफ में इस टाइम तक। उसकी मेरे सामने 2,500 वीडियो से भी ज़्यादा है। और उससे अपने आपसे जो गोल्स बनाए थे अपने विजन बोर्ड के मुताबिक कि मैंने इस उम्र तक ये चीज़ चाहिए मुझे और ये पाथ मैंने तय करना है, उसने उस आदमी ने उसको रिलीजियसली फॉलो किया। वो पहले मेरे ख्याल में हिमाचल में रहता है और अब उसने लैंड बाय किया हुआ है, उसके इर्द गिर्द फेंसेस लगाई हुई हैं और वहाँ टेबल पर बैठ के वो वीडियोस बना रहा होता है। एग्जैक्टली लाइक माई टाइप के, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को एट सर्टेन पॉइंट उसकी तरह का बनाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी इस लाहौर में हम रहते हैं और इस वक्त गर्मी लाहौर में इतनी कुछ ज़्यादा है। और मेरा हमेशा से प्लान था कि मैं किसी ठंडे इलाके में जाऊँ और वहाँ जाके रहूँ। बेशक बहुत थोड़ा सा लैंड हो, बहुत छोटा सा घर हो, हट हो, लेकिन मूव फ्रॉम दिस प्लेस, क्योंकि ये यहाँ पे जो गर्मी है वो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। खासकर मेरे लिए, मुझे कभी गर्मी पसंद नहीं है। लोगों को पता नहीं गर्मी क्यों अच्छी लगती है, मैं हमेशा सर्दी को पसंद करता आया हूँ। और तीसरा रीज़न रीज़न ये है कि उस आदमी ने अपने ऊपर ना काम किया है कि अब एज अ मैन जो है, आपने अपने आप को इम्प्रूव किस तरह करना है, बातचीत के मामले में, ड्रेसिंग के मामले में, फूड के मामले में, प्रोटीन खाने के मामले में, बालों के मामले में, चेहरे के मामले में आपने अपने आप पर क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या अप्लाई करना है, क्या अप्लाई नहीं करना। यानी कि अगर आप उस आदमी का कंटेंट 1 महीना, 1 साल उसको फॉलो करते रहे तो यानी वो आपको एक अच्छा आदमी ज़रूर बना देगा। उसकी वीडियोस देखने से एक ये उम्मीद होती है कि अगर एक आम आदमी, बिल्कुल आम आदमी, अगर उसके पास थोड़ी सी अच्छी एजुकेशन है और वो अपने ऊपर काम करे, अपने करियर पे काम करे, तो वो ज़िंदगी को 180 डिग्री ना रिवॉल्व कर सकता है, अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, बेहतर कर सकता है। एक और रीज़न ये है कि आपने देखा होगा वो उसने तकरीबन 10 साल पहले वीडियोज़ अपलोड करना शुरू की थी और मुख्तलिफ चैनल्स पे उसने वीडियो अपलोड की। वो तमाम काम नहीं किए, लेकिन ये वाला जो उसका आइडिया था, वो ये बेहतरीन काम किया और उसने इसको परस्यू करता रहा। यानी कि इससे पहले जो चैनल थे उसके ऊपर भी उसकी बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ थी और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे। लेकिन वो उसने एकदम काम एक टाइम पे आके उनको इनकंसिस्टेंट होने के बाद उनको छोड़ दिया और वो खुद भी बताता है अपनी वीडियोस के अंदर कि उसका उसका क्या नुकसान हुआ है। जबकि जो इसका करंट चैनल है, इस पे इसने 2,500 वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर इसने बिल्कुल क्या कहते हैं प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करके रखी हुई है। अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत पसंद भी आएगा और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। अगर आप यंग हैं, पाकिस्तान या इंडिया में रहते हैं, तो आपने बात समझनी है कि कोई आपको बचाने नहीं आ रहा। अगर आपकी आज लाइफ जो है वो स्टक है 20, 30, 50 हज़ार की सैलरी पे और आपको 1-2 साल हो चुके हैं कि आप इसी पे स्टक हैं, तो आपने एनवायरनमेंट के ऊपर ब्लेम नहीं करना, आपने अपने ऊपर ब्लेम करना है। वो क्यों? क्योंकि आप जब बचपन से आपने बड़े हुए हैं इन दोनों मुल्कों में, तो आपने देखा है कि आपके खिलाफ हर चीज़ काम कर रही है। यानी कि आपके जो पेरेंट हैं उन्होंने ज़िंदगी पूरी में एक ही जॉब की होगी, क्योंकि वो ये समझते थे कि इन मुल्कों में रह के रिस्क लेना वर्थ इट नहीं है यार। पीछे फैमिली रुल जाएगी, घर नहीं बन पाएगा, एजुकेशन रह जाएगी बच्चों की। उनको पता था कि यार एक रिस्क अगर हमने कोई गलत ले लिया तो हम ड्रैग डाउन हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने फिर इस तरह सर्वाइव किया और बिल्कुल रिस्क नहीं लिया। लेकिन उनका डिसीजन अगर उनकी फुटस्टेप में देखा जाए, फुट में जाके देखा जाए, तो पता चलता है कि वो वर्थ इट, उनका डिसीजन ठीक था, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी भी नहीं। लेकिन आज जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वो एंडलेस हैं। सबसे पहले अगर आपने अपने आप की ज़िंदगी इंप्रूव करनी है तो ये जो लिमिटिंग माइंडसेट है ना, आपने इसको इंप्रूव करना है कि आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल नहीं सकती। ऐसा नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको छोड़नी पड़ेगी और आपको ये कहना पड़ेगा कि यार मैं सब कुछ ठीक है चलेगा मेरी लाइफ में, मैं जो काम करूँगा ना उसमें कामयाब होऊँगा। 99% ऑफ टाइम आप कामयाब नहीं होंगे, लेकिन क्या ये वर्थ इट नहीं है? शॉर्ट और पीसफुल माइंड होगा आपका हर टाइम, क्योंकि आपको पता होगा कि यार मैं अपनी लाइफ में हर रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ। एक ना एक दिन मुझे इसके रिजल्ट नज़र आना शुरू होंगे। बात तो मेरी चैट टैग के से इंस्पिरेशन लेने से शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई, क्योंकि मैं उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा देखता हूँ और सेल्फ उसके कंटेंट से मुझे कभी-कभार फ़ील किया था कि सेल्फ ऑब्सेशन। लेकिन सेल्फ ऑब्सेशन का मतलब ये नहीं है कि हर वक़्त आप अपने बारे में बात करते रहें, अपने बारे में सोचते रहें। इसका मकसद होता है कि अपने आप को एक अच्छा आदमी बनाना,
जो कि अपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो, अपने फैमिली के लिए अच्छा हो, यानी कि इन्वायरमेंट माशरे का एक अच्छा आदमी बन जाए, आप कंट्रीब्यूटिंग हो, आप और डिमांडिंग ना हो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। क्यों ना आप इतने अच्छे हो जाए कि आप लोगों को दें, यू गिव एम्प्लॉय पीपल, यू हैव मोर पीपल वर्किंग फॉर यू। आप लोगों की मदद करें जब उनको आपकी ज़रूरत हो, आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, आप लोगों को गाइड कर सकें। ये रोल आता है जब अपने आप को आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की राह पे ले चलते हैं। मैं ख्याल में इसका पार्ट टू भी अप्रोच ज़रूर करूँगा, क्योंकि चैट टेक वॉज द रीज़न कि मैंने इतने अरसे बाद, इतने टाइम तक कंटेंट को निगलेक्ट करने के बाद भी कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दी। 6 साल से मैं सोच रहा था और अब 2 महीने पहले ये काम मैंने शुरू किया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।